हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशिर ज़ैदी और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज की हमारी जो बड़ी स्टोरी है वो ये है कि सहाफ़ियों को एक कौन मिनट कोई आ गया है क्या पकड़ने के लिए? नहीं। अच्छा। मैं एक बात ये करना चाह रहा हूँ कि आज जब मैं घर से चला तो मैंने तहैया किया कि मैं मौजूदा पॉजिटिव स्पिरिट रखते हुए मौजूदा हुकूमत के किसी अहलकार के बारे में कोई मनफी बात नहीं करूँगा। ठीक है। लेकिन ये मेरी हसरत जो है वो हसरत ही रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह हुआ लाहौर में। 21वीं सदी का पहला मंसूबा है, सी पैक के तहत है, बिजली से ट्रेन चल रही है। इतना मॉडर्न जो है वो शहरी मंसूबा पहली अपनी नौयत का पहला है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने और जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं सूबे के जहाज़ किच्छी और चाइनीज़ जो काउंसिल जनरल हैं उन्होंने मुश्तरका तौर पे उसका इफ्तिताह किया और अच्छी बातें की। ये है वो है फलाना है। अच्छा ठीक है, हो गया, बेहतरीन हो गया। ये एक ट्वीट आता है। पहले मैं ये समझा ये BRT पेशावर के लिए है। अच्छा। लेकिन जब ध्यान से पढ़ा तो ये ऑरेंज लाइन के लिए था। वो क्या है कि नाअहल लीग इस तरह से इफ्तिताह कर रही है जैसे ट्रेन उसके बाप के पैसे से बनी। ये शायद ऑरेंज लाइन का नून लीग ने भी अपने तौर पे कोई तकरीब की होगी। इफ्तिताह कर चुके थे। अच्छा ठीक है। ट्रेन चलाने के लिए हुकूमत को 12 अरब रुपए सालाना सब्सिडी देनी होगी, यानी 40 रुपए के टिकट पे सब्सिडी होगी 234 रुपए फ्री टिकट। पंजाब हुकूमत को इसे यौम सोग डिक्लेयर करना चाहिए। ये एक नाकाम मंसूबा है। अब आपके ख्याल में ये जो है ट्वीट, ये PDM की किसी पार्टी का लगता है? मुझे यही लगता है ना। ये शहबाज गिल साहब का ट्वीट है जो वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर हैं। अब मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये हालत थकन में लिखा गया या वो जो दवा खाते होंगे उसकी खुराक भूल गए, या नींद में चलने की आदत है, या उन्हें ये खबर नहीं हुई कि वहाँ कितनी शानदार तकरीरें हुई खुद उन्हीं के वज़ीर आला और उन्हीं की हुकूमत ने। ये हो क्या रहा है भैया? सर, अगर मुझे पता होता कि क्या हो रहा है तो मैं यकीनन आपको समझा सकता, लेकिन यही हो रहा है जो आपने पढ़ के और साथ उस पर ट्वीट की। तो खिचड़ी एक बनी हुई है और चले ठीक है। तो अब इसे ये भी कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन इज़ द न्यू ऑरेंज। अब कन्फ्यूजन नहीं, इसे कहते हैं धमा चौकड़ी। हाँ, धमा चौक। बहरहाल आज की हमारी टॉप स्टोरी थी जो सहाफ़ियों के अगवा हो रहे हैं। आपको याद होगा 21 जुलाई को मतीउल्लाह जान को उठाया। अभी वीकेंड पर जियो न्यूज़ के एक सहाफ़ी अली इमरान सैयद वो गायब हो गए 22 घंटे बाद, और फिर बाद में वो उनका अपनी अहलिया को फ़ोन आता है कि वो अपनी वालदा के घर पहुंच गए हैं। अब उस पर ख़ासी क़यास आराइयाँ हुई कि किसने उठाया, कौन उठा रहा है, क्या हुआ। जैसे पहली बार हुआ है उसके बाद जैसे पता ही नहीं, जैसे किसी को पता ही नहीं है। लेकिन बहरहाल आपको पता है क़यास आराइयाँ तो होती हैं। और फिर वफाकी हुकूमत ने जो है एक हाई पावर्ड कमीशन भी बनाया, जैसे इससे पहले सहाफ़ियों के अखबार पे कभी कमीशन बने ही नहीं, जैसे वो किसी नतीजे पे पहुंच जाए। बिल्कुल, और क्या पहुंच गए। तो अली इमरान भाई के लिए जो फ्यूचर में आनी है उसकी एक झलक है, क्योंकि आज इस्लामाबाद में अदालत उज़्मा जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, जिसने मतीउल्लाह जान के 21 जुलाई जो सरकर्दा सहाफ़ी है मतीउल्लाह जान इस्लामाबाद के, उनके जब 21 जुलाई को उनको उठाया गया या अगवा किया गया, उसके 13 घंटे बाद उनको छोड़ दिया गया और वो केस सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस वक्त पेंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कानून नाफिज करने वाले JIT बनी ना, JIT बनी, आपको पता है JIT तो उसकी रिपोर्ट पेश की गई, उसकी रिपोर्ट पेश की गई IG की जानिब से। और कमाल रिपोर्ट है, और क्या ज़बरदस्त रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि जो लोग उस सारे CCTV फुटेज में सामने आए थे उनकी शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। उसकी वजह यह है कि जो नादरा है, जो हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट आपको पता है, और हम दूसरे मुल्कों को भी वो टेक्नोलॉजी देते हैं, उन्होंने वीडियो में नज़र आने वाले मुबैना अगवाकारों की शनाख्त से माजूरी का ज़ाहिर कर दी है। और ये कहा है जबकि CCTV फुटेज में मज़े की बात है कि मतीउल्लाह जान शनाख्त हो गए फ़ौरन CCTV फुटेज में। वो गाड़ियाँ आई, बंदे आए सारे, वो कुछ भी नहीं हो पा रहा। अच्छा नहीं, उसकी वजह है ना JIT के मुताबिक
कि वो जो कैमरा था हाँ, नाकिस था, नाकिस, ना वो नंबर प्लेट पढ़ सकता था, बिल्कुल, ना वो शक्लें पहचान सकता था। नादरा को 5 तस्वीरें दी जी, पुलिस ने बिल्कुल, कि यार इन्हीं का बता दो ये हाँ, कौन लोग हैं। तो नादरा ने बकौल पुलिस के अब तक रिकॉर्ड फराहम नहीं किया है। अच्छा, फिर ये जो GIT रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि इस इलाके में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कोई कैमरा नहीं था, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, इलाके के किसी रिहायशी ने GIT को बयान देने की जहमत नहीं की। सिर्फ मतीउल्लाह जान की अहलिया और स्कूल में जो वो खातून थी जिन्होंने वो मोबाइल फेंका गया था वो वापस किया, उन्होंने अपना बयान कलमबंद करवाया। अच्छा, मुलजिमों ने जिस गाड़ी में मतीउल्लाह जान को अगवा किया उसके बारे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अगस्त में बिल्कुल ख़त लिखा गया कि भैया 3 टोल प्लाज़ों की जो हैं उस रास्ते में जो पड़ते हैं उनकी कम से कम इस टाइम की फुटेज ही हमें दे दो। NHA ने अब तक इस रिपोर्ट के मुताबिक कोई जवाब नहीं दिया पुलिस को। मतीउल्लाह कहते हैं कि उन्हें अगवा करने वाली जो गाड़ियां हैं वो लाल मस्जिद की साइड से आई थी, वहाँ सेफ सिटी का कैमरा भी है और दीगर सिक्योरिटी कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस जो कैमरे ऑपरेशनल हैं पुलिस जानबूझ के इन कैमरों के फुटेज को तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाने से गुरेजा है। अच्छा, अब जियो फेंसिंग, चलो भाई जियो फेंसिंग, IB ने जियो फेंसिंग की 1,20,000 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की, और इस वाक़े के चंद मिनट बाद अगवाकारों के रास्ते में नस्ब सेफ सिटी कैमरों से 684 गाड़ियां और 52 डबल कैबिन गाड़ियों की स्कैनिंग भी की गई। उसके बावजूद किस गाड़ी में मतीउल्लाह को ले जाया गया, बंदे कौन थे, कुछ कख नहीं मालूम, ना NHA को, ना नादरा को, ना पुलिस को, ना सेफ सिटी को, किसी को। सही बात। अच्छा, मुझे एक चीज़ लग रही है, मुझे ये लग रही है कि ये पता है ये कोई तनकीद करने वाली बात नहीं है, इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए कि जिसने भी उठाया और जो भी उठा रहा है और जो भी उठाएगा, वो उन्होंने उनके जो टीचर रहे होंगे वो डेविड कॉपरफील्ड साहब, जो आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने आंखों के सामने से एफल टावर गायब कर दिया था और एक ट्रेन का डिब्बा गायब कर दिया पूरा था, तैयारा भी पूरा तैयार है। उनका कोई जो शागिर्द है ना, वो इन लोगों की ट्रेनिंग कर रहा है जो ये काम कर रहे हैं। मुझे तो अब ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल, आप ऐसे ही। हमारे साथ अब्बास मौजूद हैं, सरकर्दा सहाफ़ी हैं। मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें ये भी पूछना चाहिए, आपको कोविड पॉजिटिव हुआ था, उम्मीद है आप बेहतर होगी अब आपकी तबीयत, आपने ज्वाइन किया। मज़हर, ये बताइए, सहाफ़ियों का जो मसला है ये कोई पहला नहीं है, जब से आपने भी सहाफ़त शुरू की, हमने भी की है, यही होता आ रहा है, यही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो मेरे ख़्याल में कोविड से ज़्यादा जो है होल हार्टेडली फॉलो होता है कि सहाफ़ी उठाया जाता है, उसके बाद वो वापस भी आ जाता है, कुछ पता नहीं चलता, कमीशन भी बनता है और एंड रिज़ल्ट कुछ नहीं आता। तो आप क्या देख रहे हैं, ये कोई कुछ बदलेगा? शुक्रिया मुबशर और वसत। नहीं, तबीयत तो मेरी अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है। देखिए, अगवा हो तो ऐसा जी, ये अगवा नहीं, जादू है, जादू। हाँ कि अरबों की लागत से लगने वाला सेफ सिटी जो है जी, उसको ये पता नहीं चल सका कि मतीउल्लाह को किसने अगवा किया। उनको ये नहीं पता चल सका कि वो गाड़ियां कौन सी थी, गाड़ियों की निशानदेही नहीं हो सकी, बंदों की निशानदेही नहीं हो सकी, तो फिर ये सेफ सिटी किसको सेफ करने के लिए है। और मुझे तो लगता ही है कि शायद अगर मुल्ज़िमान होते तो उनकी निशानदेही होती, लेकिन मुल्ज़िमान चूंकि ये नहीं थे लिहाजा इनकी निशानदेही नहीं हुई। अब अगर मतीउल्लाह के केस में जहां वीडियो भी मौजूद है, अगवा करने वाले देखे जा सकते हैं, गाड़ियां भी देखी जा सकती हैं, उनकी जियो फेंसिंग भी हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, उसके बाद भी कुछ ना पता चले, तो फिर अली इमरान जो 22 घंटे और अभी भी सुना यही है, अभी मैं थोड़ी देर पहले मुख्तलिफ ज़राए से वो मालूम कर रहा था कि वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है और अभी तक गालिबन उसने स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब ये नहीं मुझे पता कि प्राइम मिनिस्टर की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है
जी, वो यहाँ पहुंची है या जी नहीं? पहुंच गई है। मैंने आने से पहले चेक किया था, वो पहुंच गई है यहाँ और कल से अपना काम शुरू करेगी। तो करेगी, हाँ, जी, हाँ, हाँ। और यही इत्तला है, क्योंकि कल तक की, आज जो मैंने चेक किया था कि अभी तक अली ने बयान नहीं दिया है। अब मुझे बताएं कि अगर मतीउल्लाह के केस में इस तरह की आईजी इस्लामाबाद की रिपोर्ट आ रही है, इतने अरसे बाद भी कुछ इदारे जो है वो अभी तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स नहीं दी है, तो फिर जब ये हम सवालात उठाते हैं कि ये लोग लापता क्यों हो जाते हैं, इनका पता क्यों नहीं चलता, और वो आ भी जाएं तो आप यही समझ लें कि वो लापता ही है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो बयान दे भी तो लोग किसकी तरफ जाएंगे। अब इस वक्त जो भी, क्योंकि ये कोई एक वक्त का सूरत हाल नहीं होती है। देखिए, सलीम शहजाद के केस में भी अगर आपको याद हो, इसी तरीके से सारी वो बनाई गई थी, इसी तरीके से लाखों की तादाद में वो टेलीफोन वो सारे हुए, लेकिन अल्टीमेटली उसकी बॉडी मिली, उसमें वो नहीं मिल सका, उसकी बॉडी मिल गई। ये खुदा का शुक्र है कि मतीउल्लाह जो है वो सेफली आ गया, खुदा का शुक्र है कि अली वापस आ गया। लेकिन एक तो वो जो पीरियड गुजरता है उसकी फैमिली के ऊपर, उसका नहीं। और ये अब ये एक दोनों के लिए एक कांस्टेंट जो है वो प्रॉब्लम है। इससे आज मतीउल्लाह की रिपोर्ट से ये जाहिर हो गया, आज मतीउल्लाह की रिपोर्ट से ये बात पता चल गई कि ये केस आगे नहीं बढ़ेगा। और यही सूरत हाल, मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अली इमरान के केस में भी मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। इस केस में जाहिर है बुनियादी चीज़ तो वही थी, मुझे नज़र यही आता है कि जिसमें उसने CCTV कैमरास कहाँ से हासिल किए, सुना है वहाँ के होटल के कुछ एम्प्लॉइज़ को भी उठाया गया है, सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अली के केस में तो मुझे इससे ज़्यादा और चीज़ आगे जाती हुई नहीं नज़र आ रही, उसका जहाँ तक उसका अपना रोल है। लेकिन एक चीज़ इस्टेब्लिश है कि दोनों को अपने काम की वजह से उठाया गया, दोनों को सहाफ़त की वजह से उठाया गया। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि सहाफ़त की वजह से अगर सहाफ़ी उठा लिया जाए तो फिर सहाफ़त कैसे रहेगी। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए, अब बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की, अभी ये हाईएस्ट कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट पेश हो रही है JIT, जिससे हम अब तक समझते हैं कि वो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, जिसमें तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की शमूलियत होती है, एजेंसीज़ की शमूलियत होती है, वो इस चीज़ को देखते हैं। तो लास्ट हियरिंग पे चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने ये फरमाया था, उन्होंने कहा आप क्यों लेटर लिख रहे हैं, आप जाकर के क्यों नहीं बैठ जाते उन इदारों के और दफातर में। पुलिस वालों को कहा था और जाकर के लेके आए कि उन्होंने, यहाँ तो नादरा और NHA जवाब नहीं दे रहा, बाकी इदारों को तो आप छोड़ दें। मजहर तो इसका जवाब देंगे, मेरा जी चाह रहा कुछ आप कहने का। एक तो आपको इस तरह के सवाल करने नहीं चाहिए जिनका कोई मतलब नहीं है। मसलन ये जो आपने बात की कि हाला तरीन अदालत ने लिया है, स्टेप लिया है और नोटिस लिया है, 2011 में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से लेके और आज 2020 है, इन 9 साल में कितने, 5वें चीफ जस्टिस तो होंगे ना? कौन सा ऐसा चीफ जस्टिस है जिसने नोटिस नहीं लिया और उसका नतीजा क्या निकला? किसी भी एक केस का मुझे बताएं, किसी भी एक केस नहीं निकला। कमीशंस बन गए, कमीशंस की रिपोर्ट्स आ गई और रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस बात में तय नहीं हो सका। मतलब लेकिन हो सकता है मजहर के पास इससे ज़रा मुख्तलिफ जवाब हो। मैं वक्फे के बाद सुनना चाहूँगा मजहर से। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मुल्क में जो सहाफ़ी अगवा हो रहे हैं और जो भी तहकीकात होती हैं वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। ये आज की बात नहीं है, गुज़िश्ता शायद 50 सालों में ऐसा ही हुआ है। हमारे साथ सरकर्दा सहाफ़ी मज़हर अब्बास मौजूद हैं। मज़हर भाई, ये बताइए, इस स्पेसिफ़िक केस में नादरा और NHA तक ने जवाब दे दिया तो बाकी इदारे कैसे जवाब देंगे? हालांकि ये केस सुप्रीम कोर्ट में है, तो कौन इसका पाबंद बनाएगा इदारों को कि कम से कम वो इस चीज़ को सीरियसली लें?
देखिए वो तो अदालत ही बना सकती है, इसलिए मुझे कभी भी जब ऐसे केसेस में जिसमें शक ही एक नहीं तो किसी दूसरे इदारे पर जा रहा हो, उसमें आप मुझे बताएं कि जेआईटी के नताइज क्या आ सकते हैं, क्योंकि जेआईटी फिर ऐसी फाइंडिंग्स कैसे दे सकती है अगर शक ही इदारे पर हो। अब हमें नहीं पता कि इस वक्त मतीउल्लाह के केस में या अली इमरान के केस में, और यही लापता अफराद के जो केसेस हैं उनका सबसे बड़ा डायलेमा ये है, बंदा तो वापस आ जाता है किसी ना किसी तरह, आप एफर्ट कर लें, लेकिन उनका कभी पता नहीं चलता जिन्होंने उस बंदे को लापता किया है। और ये एक केस में मुझे अच्छी तरह याद है कई साल पहले, तो उस पर जज ने अल्टीमेटली एक फ्रस्ट्रेट लग रहा था, फ्रस्ट्रेट होकर ये कहा कि मियाँ तुम वापस आ गए हो, ये खुदा का शुक्र अदा करो, अब ये छोड़ो कि तुम्हें कौन ले गया था। सही। और ऐसे हमने कराची में तो हमने इस तरह बेशुमार केसेस देखे हैं। ठीक है मजहर भाई, आपने कराची की बात की तो ज़रा सिंध के आईजी पर भी आ जाते हैं। सिंध के आईजी के बारे में गुज़िश्ता हफ्ते ये कहा गया कि उन्हें मुबैना तौर पर अगवा किया गया और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ FIR कटवाई गई। इस केस का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नोटिस लिया है, सिंध गवर्नमेंट ने एक तहकीकाती टीम बनाई है जिसने कल अपना पहला इजलास भी किया है। इस केस में आपको लगता है कुछ निकलेगा? देखिए ये बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है जो मैंने अभी आपने जब मुझे फ़ोन किया था तो मैंने कोशिश की कि कुछ चीज़ें मालूम करने की करूं। इसका जो मज़ार कायद पे वाक़या हुआ है, इसका केस रजिस्टर हो ही नहीं सकता, इसका समरी ट्रायल होता है, और समरी ट्रायल जो है वो मैजिस्ट्रेट की सतह पे जो मज़ार कायद कमेटी है जो बताया गया है, वो यही बताया गया है, जो लीगल ओपिनियन दी गई सिंध गवर्नमेंट को भी दी गई कि जी पुलिस केस रजिस्टर कर ही नहीं सकती। इसका तो वो होता है उसमें आप जो है वो डांट डपट करके भी उसको वो कर सकते हैं, और या जो थोड़ी बहुत सजा उसमें है, अगर आप कोई बहुत ही सीरियस ऑफेंस हुआ हो, हाँ तो उसमें आप वो, लेकिन वो मैजिस्ट्रेट कर सकता है। इसमें सबसे अहम बात यह कि जो इत्तलात हैं वो यही है कि आईजी को रात को जब ये फोन किया गया तो गालबन आईजी साहब ने उस फोन को रिस्पॉन्ड नहीं किया, जिसके बाद फिर कुछ लोग भेजे गए। अब इसमें जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये कि कैप्टन सफदर का ऐसा ऑफेंस क्या था कि जिसको आप सुबह दोपहर को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, दूसरे दिन उसी रात जो है विद इन फ्यू आवर जो है वो गिरफ्तारी बहुत जरूरी थी। वहाँ कोई जो है वो, और ये भी बताया गया कि ये जो अटेम्प्ट टू मर्डर या धमकी वाला क्लॉज शामिल की गई, ये इसीलिए शामिल की गई क्योंकि अदरवाइज वो केस रजिस्टर हो नहीं पा रहा था। तो लगता यही है, बज़ाहिर यही लगता है कि एक ह्यूमिलिएटिंग फैक्टर इसमें ज्यादा वो था, क्योंकि सबको पता था कि ये बेलेबल ऑफेंस है, इसका कोई इतना बड़ा सीरियस ट्रायल नहीं है, सीरियस केस नहीं है। लेकिन वो जो अब आप उस पूरे इवेंट को अगर आप देखें तो उसके बाद उस दिन और दूसरे दिन किसी ने जलसे को डिस्कस नहीं किया, बिल्कुल सिर्फ यही चीज डिस्कस हुई है थ्रू आउट, और आज तक वो चीज डिस्कस हो रही है। तो वो जो जलसे की तकारीर थी, जलसे की प्रेजेंस थी, लोगों की इन्वॉल्वमेंट, वो सब चीजें साइड पर चली गई उसमें। तो मुझे इसका भी अल्टीमेट कहा यही गया है, मैंने हाईएस्ट लेवल पे बात की कि जी जो है इसका फाइनल आउटकम जरूर आएगा। इसके खिलाफ एक्शन होता है, क्योंकि आईजी का स्टेटमेंट अभी ना, जो मुझे नहीं पता कि आर्मी की जो कमेटी है उनके सामने आईजी ने स्टेटमेंट दिया नहीं दिया, लेकिन बहरहाल में उन्हीं के स्टेटमेंट पे ये पूरी इन्वेस्टिगेशन रिवॉल्व करेगी कि वो स्टेटमेंट क्या देते हैं। और साथ में एक एंगल और भी देखा जा रहा है कि जी जो पुलिस ऑफिसर्स ने रिवोल्ट किया था वो इन सॉलिडेरिटी विद द आईजी था, या इसमें बीच में कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड एलिमेंट भी शामिल है इसमें, तो वो एंगल जरूर दिया जा रहा है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं आउटकम हो, क्योंकि इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत है, क्योंकि ये पहली मर्तबा हुआ है कि पूरी एक इंटायर पुलिस टीम ने इन सॉलिडेरिटी विद बॉस जो है वो स्टैंड किया है। अगर इसके नतीजे में कुछ अफसरान के ट्रांसफर्स हो सकते हैं, कुछ वो लोग जिन्होंने आईजी को अगर मुबैना तौर पे प्रेशर डाल के ये चीज़ की गई है,
लेकिन क्योंकि आर्मी चीफ के लेवल पे ये बात हुई है, इसलिए इसका लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका फॉल आउट होगा और इसका एक ना कोई आउटकम जरूर आएगा। सही है, लेकिन बस ये और बता दीजिए, जिस तरह से सारा कुछ हुआ बहुत मज़ाहिका ख़ेज़ लगता है कि मुद्दई वहाँ मौजूद नहीं, बाद में पता लगा कि वो तो कहीं और भाई साहब थे, वो तो वहाँ मज़ार पे थे ही नहीं। तो इस सारे एपिसोड का मकसद क्या था? कि अपनी प्रेजेंस शो करना, उस्तादी दिखाना, जैसे आप कह थे कि नहीं फ़ौरन अर्ली मॉर्निंग ही वो रेड होगी, अर्ली मॉर्निंग ही केस रजिस्टर होगा, क्या था? देखिए इसका यानी बज़ाहिर तो इतनी मज़ा का खेज चीज़ लग रही है कि फ़र्ज़ करें अगर ये जिस तरह पीटीआई कहती है कि सिंध गवर्नमेंट का अपना स्टेज किया हुआ ड्रामा था, तो अगर अपना स्टेज किया हुआ ड्रामा था तो इससे सिंध गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ? अब दूसरी तरफ जो है पीटीआई की लोकल लीडरशिप, मुझे लगता ये है क्योंकि पीटीआई की लोकल लीडरशिप अक्सर इस तरह के एडवेंचर्स करती रहती है, यानी उनको कहीं ना कहीं तो जवाब देना था, उन्हें एक मौका प्रोवाइड कर दिया। ये चीज़ बहुत आराम से ख़त्म भी हो सकती थी अगर फर्ज करें मरियम नवाज साहिबा या कैप्टन सफदर फौरन इस चीज़ पे अपोलोजाइज भी कर सकते थे कि हाँ हमें पता चला नहीं, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें नज़र ये आता है कि कुछ दूसरे एलिमेंट से जो गालिबन चूंकि मरियम नवाज उधर थी, अगर शायद मरियम नवाज नहीं होती तो ऐन मुमकिन था कैप्टन सफदर के साथ कुछ होता भी नहीं। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि इसमें एक ह्यूमिलिएटिंग फैक्टर ज्यादा नजर आता है, इसमें इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंजर साहब हमसे बात करने का, और हम वो हैं आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए। एक वक्फा लेते हैं यहाँ पर। और अब एक ऐसा मौजू जिसने एक बार फिर यहाँ से वहाँ तक, इंडोनेशिया से मौरितानिया तक जो मुसलमान दुनिया है उसमें बेचैनी फैला दी है। फिर जो है कार्टूनों का जो मसला है, गुस्ताखाना कार्टूनों का मसला, वो उभर के सामने आ गया है। इस बार ये हुआ है कि पिछले एतवार को फ्रांस में एक स्कूल के उस्ताद थे सैमुअल बीनी, जोग्राफिया और हिस्ट्री पढ़ाते थे, तो उन्होंने अपनी क्लास में पैगंबर इस्लाम से मुताल्लिक़ एक कार्टून रिसाला है चार्ली हेब्डो, जो 2015 में भी आपने उसका नाम सुना होगा। चार्ली हेब्डो के 2015 में जो शाया होने वाले खाके थे वो फिर से दिखाए, और उसके बाद उन्हें एक साहब ने कत्ल कर दिया। कातिल को पुलिस ने गोली मार दी। इससे पहले, इस वाक़े से पहले जो फ्रांसीसी सदर हैं मैख्वां, उन्होंने किसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इस्लाम पूरी दुनिया में एक बहरानी मज़हब बन गया है। उस पर सदर मैख्वां की बड़ी लेदे हुई थी। फिर उसके बाद ये टीचर के कत्ल का वाक़या हो गया। उस्ताद के कत्ल के बाद पेरिस में उस मस्जिद को बंद कर दिया गया जहाँ से हलाक होने वाले उस्ताद से मुताल्लिक़ वीडियोज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट हुई थी। फ्रांस में इस टीचर के कत्ल के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी रैलियाँ भी निकलीं। लेकिन इस टीचर के बारे में कोई महीने भर पहले मुसलमान बच्चों के जो वालिदैन थे उन्होंने स्कूल की इंतज़ामिया से शिकायत की थी कि ये जो है ये इस तरह की हरकतें कर रहा है कि वो जो गुस्ताखाना कार्टून है जो कि 5 साल पुराने हैं उनको दोबारा बच्चों को दिखा रहा है। टीचर ये कहता था कि जिन तलबा को ये कार्टून पसंद नहीं है वो अपना मुंह दूसरी तरफ फेर ले, उसका था जवाब ये। अब ये कोई मतलब एक मुझे नहीं पता ये टीचर जो है ये किस तरह ये बात कर सकता है। बहरहाल इसके कत्ल के बाद जाहिर है कि फ्रांसीसी पार्लियामेंट जो है उसने इस टीचर को खिराज तहसीन पेश किया। सदर और अरकान पार्लियामान ने इस वाक़े को इस्लामी दहशतगर्दी करार दिया। सदर मैख्वां ने कहा कि इस कत्ल से साबित होता है कि इस्लाम पसंद अफराद हमारे मुस्तक़बिल पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, लेकिन हम फ्रांसीसी अख्तार के दिफा में कभी हार नहीं मानेंगे। 60 लाख अफराद को हम ख़ुद को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। इसका क्या मतलब है कि मुसलमान जो हैं उनकी आबादी है 6 मिलियन और ज़्यादातर शुमाली अफ्रीका के, अल्जीरिया वगैरह के हैं, और वो फ्रेंच सिटीज़न हैं। और अपने सिटीजन्स के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि हम उन्हें फ्रांसीसी माशरे को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे।
उस पर जाहिर है कि सबसे पहले तुर्क सदर जो है उर्दवान, अच्छा उन्होंने आवाज़ उठाई। अच्छा उर्दवान और मैख्वा में ये जो जंग है इससे पहले भी चल रही है, वो मशरक़ी बहरा रोम में जो वसाइल की कब्ज़े की जंग है उसमें खुल्लम खुल्ला जो है फ्रांस और तुर्की में चल रहा है। जो फिर आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग है उसमें खुल्लम खुल्ला आज़रबाईजान की तरफ है तुर्की और आर्मीनिया की तरफ है फ्रांस। तो एक वो भी गुस्सा और दूसरे जलती पे तेल ये कि ये जो वाक़ आया और इसमें जो फ्रांस ने खुल्लम खुल्ला एक स्टैंड लिया, तो उस पर सदर एर्दोगान ने कहा कि इन्हें अपना दिमागी वो बायना करवाना चाहिए। उसके बाद जाहिर है कि फ्रांसीसी मसनूआत का जो बाइकाट है उसका ट्रेंड जो है वो आज भी जो है टॉप पे है। पाकिस्तान ने भी ख़ासे इसमें रिएक्शन का इजहार किया। जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है उन्होंने कल कहा अपने बयान में कि सदर मैख्वा को जो है उन्होंने इस्लाम को सोचे समझे बग़ैर के उसकी तालीमात का जौहर क्या है इल्ज़ामात लगा के तमाम दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। आज कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा करारदाद भी मंजूर की और पार्लियामेंट ने, और उसमें 3 मुतालबात किए गए। एक तो ये कि पाकिस्तान का जो सफ़ीर है उसे पेरिस से एहतजाजन वापस बुला लिया जाए। इसके अलावा इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मशवरे से इस्लामी दुनिया जो है 15 मार्च को एक इस्लामी फोबिया से आज़ादी का आलमी दिन जो है वो करार दे और फ्रांस की जो मसनूआत हैं उनका आलम इस्लाम बाइकाट करे। उससे पहले दफ्तर ख़ारजा में फ्रांसीसी सफ़ीर को भी तलब किया गया था और उससे एहतजाज किया गया था। इस दौरान इमरान ख़ान ने फेसबुक के जो सदर हैं मार्क ज़करबर्ग उनको ख़त लिखा है कि जिस तरह हॉलोकॉस्ट से मुताल्लिक़ या एंटी सेमिटिज़म से मुताल्लिक़ फेसबुक पे शाया नहीं हो सकता, उसी तरह इस्लामी फ़ोबिया से मुताल्लिक़ मवाद को भी बैन किया जाना चाहिए। अब ये जो वजह क्या है कि हर कुछ महीने बाद या सालों बाद ये मसला फिर उभर के सामने आ जाता है और फिर जो है इसी तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। तकलीफ़ क्या है बुनियादी तौर पे, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, कार्टूनों के रद्द अमल में जो टीचर का कत्ल हुआ है, फ्रांसीसी सदर ने एक बड़ी ज़बरदस्त दलील दी। उन्होंने कहा जी कि हम अपनी सेकुलर और रोशन ख्याल अक़दार की हिफाजत में बहुत आगे तक जाएंगे। अजीब बात है कि तारीख़ी एतबार से सेकुलरिज़म और रोशन ख्याली की जो मूवमेंट है इनकलाब फ्रांस उसी की बुनियाद पे आया था। उसका मतलब ये नहीं था कि आप जो मेजॉरिटी है अपनी राय थोप दी, उसका मतलब ये था कि जहाँ से मेरी नाक शुरू हो रही है वहाँ से आपके मुक्के की हुदूद ख़त्म हो रही है और आपका जो भी अक़ीदा है आप अपने पे कायम रहें, मैं अपने अक़ीदे पे कायम रहूँ और हम एक दूसरे को एहतराम दें। ये था बुनियादी तौर पे रोशन ख्याली। अब इनको अल्लाह जाने के सदर महकमा का क्या ताल्लुक़ है, ये मुझे नहीं लगता कि रोशन ख्याली या सेकुलरिज्म से दूर दूर तक इस बात का ताल्लुक़ है। फिर आपको अच्छी तरह मालूम है कि ईसाइयत के बाद इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब है। तकरीबन 1.5 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में मौजूद हैं। आपको अच्छी तरीके से मालूम है, आज से नहीं, आप चूंकि कॉलोनियल पावर रहे हैं 200-250 साल आपने गुलाम बना के रखा है, तो आपको ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए कि पैगम्बर इस्लाम और इस्लामी तालीमात के हवाले से एक मुसलमान भले अल्जीरिया का हो, पाकिस्तान का हो, इंडोनेशिया का, वो कितना सेंसिटिव होता है। उसके बावजूद अगर आप ये चीज़ें टॉलरेट कर रहे हैं, आपने 2015 में चार्ली हेब्डो पे जो अटैक हुआ और जिसमें 12 अफराद मारे गए, उसके बाद मोहतात हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर 2020 में उसी चार्ली हेब्डो ने अभी 2-3 महीने पहले वही कार्टून दोबारा छापे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये कोई भोलपन नहीं है, ये है उकसाने वाली बात है और इसका मतलब मुझे नहीं पता कि इसका फ़ायदा अल्टीमेटली किसे होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सब हुकूमतें यूरोप में ऐसी हैं। मैं पढ़ रहा था यूरोपीय कन्वेंशन बराए इंसानी हुकूक, जिस पे 47 ममालिक ने फ्रांस समेत दस्तखत किए हैं, उसकी जो शिक 10 है उसके तहत आज़ादी इजहार पे हुकूमत पाबंदी नहीं लगा सकती, मगर इस आज़ादी को इस्तेमाल करते हुए आप किसी के जज्बात भी मजरूह नहीं कर सकते। ये खुला खुला लिखा हुआ है, इस पे फ्रांस ने भी सिग्नेचर किए हैं। अच्छा, ये जो शिक 10 है
ये एंटी सेमिटिज्म पे तो इन्हें याद रहती है, बिल्कुल। इन्हें इस पे भी याद रहती है कि जी नाजी सलूट नहीं होगा, स्वास्तिका जो है उसका निशान इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन जो दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है उसके जो मुक़द्दस शख्सियात हैं जो या निशानियां हैं, उनके जब बात आती है तो ये कहते हैं जी ये आज़ादी इजहार की बात है, ये आज़ादी इजहार की नहीं, ये आज़ादी जहालत है बुनियादी तौर पे। और आपको बार बार जब भी आप ऐसी हरकत करेंगे आपको बार बार इसी तरह रिएक्शन, और जाहिर है जब आप उस चीज़ का एहतराम नहीं करेंगे तो रिएक्शन वायलेंट भी होगा, क्योंकि लोगों के जज्बात हैं, मजरूह होते हैं। और जैसे आपने कहा कि बार बार आप देख रहे हैं कि साल ब साल आप ये चीज़ तजर्बे करके अगर वही नताइज चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर आप एक डिस्ट्रक्शन के पाथ पे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। बिल्कुल ये है। फ़िलहाल इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।